रोना बंद करो, ये आंसू पोंछ लो। तुम किसके लिए रो रहे हो? उस हाड़ मांस के शरीर के लिए, उस नश्वर खिलौने के लिए जो आज है और कल मिट्टी में मिल जाएगा। तुम लाडली जू के निज जन हो, तुम उस परम पिता के अंश हो, और तुम्हारी यह दशा, एक साधारण से मनुष्य के लिए तुम अपने जीवन को, अपने भजन को दांव पर लगा रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया है, तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन बच्चा, जरा शांत होकर विचार करो, जिसे तुम प्रेम कह रहे हो, क्या वो वास्तव में प्रेम है, या वो केवल तुम्हारे मन की एक जिद है, एक हठ है? संसार में जिसे लोग प्रेम कहते हैं, वह प्रेम है ही नहीं, वह तो केवल मोह है, वो केवल आसक्ति है। और मोह का स्वभाव ही है रुलाना। प्रेम कभी रुलाता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है, प्रेम तो आनंद देता है। लेकिन तुम तो जल रहे हो, तुम घुट रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम प्रेम में नहीं, तुम वासना की आग में जल रहे हो। आओ जरा इस तथाकथित प्रेम की वास्तविकता को देखें। तुम जिसके पीछे पागल हुए फिर रहे हो, जरा अपनी दृष्टि साफ करके देखो कि वह है क्या। ऊपर से चमड़ी सजी हुई है, थोड़ा सा रूप रंग है, और तुम उस पर मोहित हो गए। लेकिन अगर उस चमड़ी को हटा दिया जाए तो भीतर क्या है? वही मांस, वही मवाद, वही हड्डियां और वही गंदगी। हमारे संतों ने इस शरीर को अस्थि मांस का पिंजरा कहा है, और तुम इस पिंजरे के कैदी बन गए हो। तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, कड़वा है, लेकिन सत्य सुन लो, तुम्हें अपने सुख से प्रेम है। जब तक वह व्यक्ति तुम्हारी बात मानता था, जब तक वह तुम्हें अच्छा लगता था, तब तक सब ठीक था। जैसे ही उसने तुम्हारे मन के विरुद्ध किया, तुम्हें दुख होने लगा, तुम रोने लगे। ये प्रेम कैसे हुआ? ये तो व्यापार हुआ। तुम सुख खरीदना चाहते थे, और जब सुख नहीं मिला तो तुम शिकायत कर रहे हो। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा था, संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे को चाहते हैं। पत्नी पति को इसलिए नहीं चाहती कि वो पति है, बल्कि इसलिए चाहती है कि उससे उसकी कामना पूरी होती है। ये संसार स्वार्थ का मेला है, यहाँ सब अपने अपने सुख के साथी हैं। तुम जिसे अपना सगा मान रहे हो, वो तभी तक तुम्हारा है जब तक उसका स्वार्थ तुमसे सध रहा है, या जब तक तुम्हारा प्रारब्ध उससे जुड़ा है। जिस दिन प्रारब्ध का धागा टूटा, वो तुम्हें ऐसे भूल जाएगा जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और तुम यहां बैठकर ये सोच रहे हो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अरे, तुम उसके आने से पहले भी जी रहे थे, और तुम उसके जाने के बाद भी जियोगे। ये केवल तुम्हारे मन का वहम है कि तुम्हारा जीवन किसी दूसरे के हाथ में। तुम्हारा जीवन केवल और केवल बिहारी जी के हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं। तुमने अपने आप को बहुत सस्ता बना लिया है। तुम अनमोल थे, तुम उस रसिक शिरोमणि के वंशज हो। तुम्हारे भीतर तो भक्ति का तेज होना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी डोर एक ऐसे इंसान के हाथ में थमा दी जो खुद माया का गुलाम है, जो खुद अपने मन के विकारों से लड़ रहा है। वह तुम्हें क्या सुख देगा? जो खुद डूब रहा है, वह तुम्हें क्या पार लगाएगा? तुम कहते हो कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा विश्वास तोड़ा। देखो बच्चा, दोष उसका नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुमने कांच के टुकड़े को हीरा समझ लिया, तो गलती किसकी? तुमने रेत में पानी ढूंढा, तो गलती किसकी? ये संसार तो है ही दुखालयम। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, दुखालयम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, और तुम दुखों के घर में सुख ढूंढ रहे हो। तुम बबूल के पेड़ से आम मांग रहे हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ठाकुर जी ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें उस मोह के जाल से बाहर निकाल दिया। सोचो, अगर तुम्हारी आसक्ति और गहरी हो जाती तो तुम्हारा कितना समय बर्बाद होता, शायद पूरा जीवन निकल जाता। ये जो झटका तुम्हें लगा है,
ये ठाकुर जी की कृपा है, वे तुम्हें जगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उठ, ये जगह तेरे लिए नहीं है, ये व्यक्ति तेरा नहीं है, तू मेरा है। लेकिन तुम हो कि समझ ही नहीं रहे, तुम उसी टूटे हुए खिलौने को जोड़ने में लगे हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे दया नहीं आती, मुझे तरस आता है तुम्हारी बुद्धि पर। तुम इतने विवेकहीन कैसे हो गए? तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास ज्ञान है, फिर भी तुम एक हाड़ मांस के पुतले के लिए अपने माता पिता को, अपने धर्म को और अपने भगवान को भूल गए। जरा उन माता पिता का चेहरा याद करो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपने सुख त्याग दिए। आज उनके आंसू तुम्हें दिखाई नहीं देते। और एक वो व्यक्ति जो कल तुम्हारे जीवन में आया, उसके लिए तुम मरने को तैयार हो। ये कैसा न्याय है? ये कैसी समझदारी है? ये जो तुम दिन रात तड़प रहे हो, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये प्रेम नहीं है, ये पागलपन है, ये मन का रोग है। तुमने अपने मन को इतना कमजोर बना लिया है कि एक छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। तुम शेर के बच्चे होकर सियारों की तरह रो रहे हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है कि तुम संसार को ठुकरा कर परम पद को पा सको। लेकिन तुमने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा तेज इस नाली में बहा दिया। काम वासना को तुम प्रेम समझ बैठे। ये शरीर की भूख है, आत्मा की पुकार नहीं। शरीर की भूख तो जानवरों में भी होती है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये तो पशु भी करते हैं। तो तुम में और पशु में क्या अंतर रह गया? मनुष्य जन्म इसलिए मिला था कि तुम इस माया को समझो और इससे पार हो जाओ, लेकिन तुम तो इसमें और गहरे धंसते जा रहे हो। ये मोह एक दलदल है, तुम जितना हाथ पैर मारोगे, मैं उसे वापस पालूं, मैं उसे मना लूं, तुम उतना ही नीचे धंसते जाओगे। रुको, ठहरो और विचार करो, क्या ये वही जीवन है जो तुम जीना चाहते थे? क्या तुम इसीलिए पैदा हुए थे कि किसी के पीछे पीछे घूमते रहो? नहीं, तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तुम नित्य विहार के अधिकारी हो। तुम उस रस को पाने के अधिकारी हो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तुम डर रहे हो कि मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे, अकेला तो राजा होता है, भीड़ तो भेड़ों की होती है। अकेले होने से मत डरो। एकांत तो साधक का गहना है। जब ये दुनिया का शोर बंद होगा, तभी तो भीतर की आवाज सुनाई देगी। जब ये झूठे रिश्ते टूटेंगे, तभी तो उस सच्चे रिश्ते की शुरुआत होगी। ठाकुर जी तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ तो भरे हुए हैं। तुमने एक हाथ से मोह पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से वासना। जब तुम इन दोनों को छोड़ोगे, तभी तो बिहारी जी का हाथ पकड़ पाओगे। खाली हाथ ही तो भरे जा सकते हैं। तुम जिसे अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारी नई शुरुआत है। ये पतझड़ है। पुराने पत्ते झड़ेंगे, तभी नए पत्ते आएंगे। अगर तुम सड़े हुए पत्तों को पकड़कर बैठे रहोगे, तो वसंत कैसे आएगा? छोड़ दो इस जिद को, त्यागो इस मोह को। यह शरीर नश्वर है। आज जिस सुंदरता पर तुम मर रहे हो, कल वह ढल जाएगी। कल वहां झुर्रियां होंगी, कल वहां रोग होंगे। तब क्या करोगे? तब कहां जाएगा तुम्हारा यह प्रेम? जो प्रेम चमड़ी पर टिका है, वो चमड़ी के साथ ही खत्म हो जाता है। सच्चा प्रेम तो आत्मा से होता है। और आत्मा किसकी है? आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो अंत में प्रेम तो परमात्मा से ही हुआ ना। तो फिर सीधे वहां क्यों नहीं जाते? क्यों इन बिचौलियों के चक्कर में पड़े हो? होश में आओ, अपनी कीमत पहचानो। तुम कोई सड़क पर पड़ा पत्थर नहीं हो जिसे कोई भी ठोकर मार दे। तुम हीरा हो, लेकिन कीचड़ में गिरने से हीरे की चमक छुप गई है। नाम के पानी से, सत्संग के साबुन से इस कीचड़ को धो डालो, फिर देखना तुम कैसे चमकते हो। ये रोना धोना बंद करो, ये देवदास बनना बंद करो। ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, जीवन में नहीं। जीवन हकीकत है, और हकीकत ये है कि
तो भक्तों, संध्या भक्ति केएस चैनल पर श्री प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे इसी तरह के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना